नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस पर रिएक्ट करने वाला हूं वो वीडियो है इंडियन एयरलाइंस वर्सेस पाकिस्तानी एयरलाइंस। ये मायरा भट्ट हैं, उनका चैनल है, पब्लिक रिएक्शन का चैनल है। तो उन्होंने इस विषय पर पाकिस्तानी लोगों से बातचीत की है कि भाई वो इंडियन एयरलाइंस को कहाँ देखते हैं और पाकिस्तानी एयरलाइंस को कहाँ देखते हैं। तो चलिए देखते हैं लोगों की इस पर राय क्या है। आज हम बात कर रहे हैं एयरलाइंस के हवाले से। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप पाकिस्तानी एयरलाइंस से कितना सेटिस्फाइड हैं, स्पेशली पीआईए से। बस ठीक है, पहले तो ये बहुत अच्छी चल रही होती थी, लेकिन आजकल बस ऐसा ही है, बस गुजारा हो रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को क्या इकदाम करने चाहिए? क्योंकि सर हमारे पाकिस्तान में नई एयरलाइंस मुतारिफ़ी नहीं करवाई जा रही। अगर कंपैरेटिवली भारत में देखा जाए तो वहाँ पर कमर्शियल फ़्लाइट्स उनकी तकरीबन 700 से ज़्यादा हैं, जबकि हमारे पास गिनी चुनी हैं और हर साल यहाँ पर हादसे भी हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को इकदाम करने चाहिए कि इसके मुतल्लिक सोचे। यही हमारी पीआईए थी जो कभी यहाँ से कई एयरलाइनों को इन्होंने बहुत स्टेबल किया है और ये हमारी दिन ब दिन बैठती जा रही है। सर आज हम एयरलाइंस के हवाले से बात कर रहे हैं। सर अगर भारत की बात की जाए तो भारत में इस वक्त तकरीबन 700 से ज़ायद कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं, उनके एयरपोर्ट्स बेहतरीन हैं। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की बात की जाए वो कमाल है, हर साल बेहतरी आ रही है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान में हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भारतीय हुकूमत का इसमें कितना बड़ा हाथ है अपनी एयरलाइंस को बेहतरी की तरफ लेकर जाने में? एयरलाइंस काफ़ी हमें रिप्रेजेंट करती हैं पूरी वर्ल्ड में। सब पीआईए है, हम लोग रिप्रेजेंट होते हैं। एयरलाइंस या एक मेन चीज़ है जो हमें रिप्रेजेंट करती है। इसका बेहतरीन करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह इंडिया काफ़ी हद तक बेहतर है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान जो कुछ साल पहले तक पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में बेहतरीन एयरलाइंस थी, अब वो बिल्कुल बेकार हो गई। इसका जो क्रेडिट कह लें, डिसक्रेडिट जो कह लें, वो हमारी आज से जो पहली गवर्नमेंट्स थी उनके पास गया। इस्टेब्लिशमेंट भी रही, नवाज शरीफ दौर, जरदारी दौर, उस वजह से हालात बिल्कुल ख़राब हो गए एयरलाइंस के। अब कोई सफ़र करना पसंद नहीं करता। लास्ट ईयर ये एक हादसा भी हुआ एयरलाइंस का, कराची में जो हुआ। हम ये अपील करेंगे इमरान खान साहब से कि कम कम पीआईए पे इतना फोकस करें कि हमें ये रिप्रेजेंट करता है पूरे वर्ल्ड में, इसको हर लिहाज से बेहतर करें। जो पुराने एयरप्लेन्स वगैरह हैं इनको न्यू करें, जो रिटायर्ड हो गए इनको छोड़ दिया जाए, नई चीज़ें लाई जाए, नया स्टाफ रखा जाए। नया स्टाफ ना रखा जाए, जो पुराने हैं उनको अपडेट किया जाए ताकि हम वर्ल्ड और इंटरनेशनल लेवल पे उनका मुकाबला कर सकें दूसरी एयरलाइंस। सर हमारे यहाँ पर पीआईए का क्या हाल है? हम हर साल देखते हैं कितने हादसा हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? पीआईए बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कोई पैसेंजर इस पर सफ़र करना नहीं चाह रहा। दूसरी जो पैसेंजर दूसरी परवाज़ों में जा रहे हैं, जैसे कि शाइन हो गई और दूसरी वगैरह हो गई, इसका बिल्कुल काम ख़त्म हो गया। अब कोई भी पसंद नहीं करता। हर बंदा यही सोचता है कि अगर जाएंगे रास्ते में कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, हर बंदा अपनी सिक्योरिटी मांगता है। ये बिल्कुल सर आज हम कंपैरेटिवली अगर देखें पाकिस्तान और भारत की एयरलाइंस को, तो सर भारत में एयरलाइंस बहुत आगे जा चुकी हैं, जबकि हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली डिक्लाइन का शिकार हैं। हर साल हमारी एयरलाइंस जो है वो बेहतरी नहीं बल्कि उसमें बहुत ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं। वर्ल्ड वाइड जब हमारा एक इमेज आता है एयरलाइंस का तो वो बहुत बुरा जाता है। सर इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं और भारत से हमें क्या सीखने की ज़रूरत है? मैम इसके अंदर मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, मैंने बज़ाते ख़ुद पीआईए में सफ़र किया हुआ है, तो उसके अंदर ये होता है कि मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा कमी होती है। उसके अंदर हमें करना ये चाहिए कि एक तो मैनेजमेंट स्टाफ जो है उनको थोड़ा सा मज़ीद समझाना चाहिए कि किस तरह एक आपने पैसेंजर को डील करना है। और किसी भी एयरलाइन में ये होना चाहिए कि जितने भी लोग जा रहे हैं उनको इस चीज़ को बताना चाहिए कि भाई आपने जो आपके साथ बैठे हुए हैं उनके साथ सफ़र करने का एजुकेशन उनको होनी चाहिए। बेसिक एटिकेट्स ही नहीं है हमारे लोग। बिल्कुल ऐसे ही है, एटिकेट्स नहीं है। मैंने बजाते खुद जब सऊदीया से पाकिस्तान ट्रैवल किया, उस वक्त ये हुआ था कि वहाँ पर उन्होंने बहुत ही ना एक्सट्रीम लेवल पे अब्यूज़िव लैंग्वेज भी पैसेंजर्स ने इस्तेमाल की थी, और वो आपस में इतने थे कि जिसे कहते हैं हाथापाई होना, वो इस लेवल पे आ चुके हुए थे। तो हमें चाहिए इस चीज़ को हम मैनेज करें। तो यहाँ पर लोग जो आकर ट्रैवल करते हैं हमारी लोकल एयरलाइंस में, ज़ाहिर है वो स्टार भी देते हैं आपकी एयरलाइन को। तो पीआईए के इस वक्त हमें सिर्फ 2 स्टार्स मिले हुए हैं इंटरनेशनली जिन लोगों ने भी ट्रैवल किया, यानी उनका ये कहना है कि वो बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं पीआईए में। ट्रैवल जो लोग उनके साथ कर रहे होते हैं वो बहुत अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मैनेजमेंट बहुत बुरी है। जबकि दूसरी जानिब अगर मैं भारत की एयरलाइंस की बात करूँ, जैसे वहाँ पर इंडिगो की एयरलाइन है, उनको 5 स्टार मिलते हैं एंड दे आर गेटिंग बेटर डे बाय डे। तो आपको लगता है कि हमें अपनी एयरलाइन में बेहतरी लाने के लिए हमारी हुकूमत को कोई बजट लेकर आना चाहिए ताकि हम इसमें बेहतरी लाएं? बिल्कुल बजट एक तो लेके, जब आप देखें
पिछले कई साल से हमें खसारा हो रहा है, मतलब कि हमारा जहाज़ चल रहा है लेकिन वो हमें लॉस में लेके जा रहा है। कोई मतलब कोई जब तक उस अदारे के अंदर इनकम रेवेन्यू जनरेट नहीं होगी तो वो कैसे आगे बढ़ सकता है। और आजकल तो लोग जब कहा जाता है कि PIE का टिकट ले लो तो लोग ये कहते हैं मौत का टिकट लेना आपने, मतलब लोग ये कहते हैं कि यार लगता है तुमने मौत के तरफ जाना है। इतने लोगों में अंदर खौफ आ चुका है, मतलब कि इससे ये खौफ इस वजह से है कि पिछले कई सालों से आपके इतने हादसात हो चुके हैं जिसके ऊपर लोगों के माइंड सेट बन चुके हैं। यार आपके अपने मुल्क के लोग इसमें ट्रैवल नहीं करना चाहते तो इंटरनेशनल तो दूर की बात है। हम खुद उस पर पसंद ही नहीं करते हैं। PIE के नाम आता है, हम हालांकि पाकिस्तानी हैं, हमें वो पसंद नहीं आ रही क्योंकि हमें पता है कि इनके हादसात की रेशो ज़्यादा है। यही वजह है कि हमारे जितना भी रिव्यू बाद में देते हैं लोग तो यही देते हैं कि इनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी। सारा दारोमदार जो है, जब तक ये करप्ट लोग यहाँ से नहीं निकलेंगे हमारा ये सिस्टम बेहतर नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है। अगर अनबाइस्ड होकर कंपैरिजन किया जाए तो जो रेशो मैंने देखी है अभी रिसेंटली, हर साल पाकिस्तान में सिर्फ 1.9 मिलियन लोग जो हैं वो जहाज़ में ट्रैवल करते हैं, जबकि भारत में तकरीबन 11 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं। उनकी रेशो में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जबकि हमारे यहाँ पर डिक्लाइन आ रहा है। हम उस तरह से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी एयरलाइंस के थ्रू। सर, आपको क्या लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को एक बजट मुख्तस करना चाहिए ताकि हम इसमें बेहतरी ला सकें? ऑफ कोर्स हमारी मज़ीद इसको बेहतर किया जा सकता है क्योंकि अर्लियर PIE की सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी थी, अभी थोड़ी सी डाउन हुई है। लेकिन अगर आप इंडिया से कंपैरिजन करें डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में तो उसमें देखें इंडिया का साइज़ देखें आप, ठीक है। उनको अगर इंडिया के मतलब ट्रैवल करने के लिए विद इन द कंट्री उनको एयरलाइन यूज़ करनी पड़ती है। हमारा मुल्क ऑफ कोर्स उतना बड़ा नहीं है, सो हम बाय रोड भी ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये तो ऑफ कोर्स डिफरेंस होगा। मैंने आपको रेशियो बताइए, मैंने ऑलमोस्ट टूरिस्ट की रेशियो बताई कि जो वहाँ से आकर यहाँ पर ट्रैवल करते हैं। दूसरी वजह भी ये है ना कि पास्ट 20 ईयर्स आप देख लें, टेररिज्म की वजह से हमारे पास यहाँ पे इनबाउंड टूरिज्म नहीं था। इंडिया में फ्रॉम द बिगिनिंग है और स्टिल है अभी भी, तो बाहर से यूरोप से US से हर जगह से टूरिस्ट वहाँ पे इनबाउंड आता है, यहाँ पे नहीं आता, जो कि अब आना शुरू हुआ है। तो होपफुली देखें 5-6 सालों में मज़ीद सूरत हाल बेहतर होगी। भारत हर साल अपनी एयरलाइंस पर बड़ा काम कर रहा है। वहाँ पर अगर एयरपोर्ट्स की बात की जाए, उनकी फ़्लाइट्स की बात की जाए, इवन वहाँ पर जो डोमेस्टिक जो एयरप्लेन्स हैं वो हर साल हमें बड़े बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है इसमें भारतीय हुकूमत कितना अच्छा काम कर रही है? इसमें भारतीय हुकूमत का अच्छा काम है क्योंकि वो चाहते हैं हमारे मुल्क में पैसेंजर आए हैं, आमदरफ्त हो, हमें कुछ पैसे बचे हैं यानी कि, लेकिन ये हमारे कुछ भी नहीं, इक़्तिदार वाले सोचते ही नहीं है। अगर तवज्जो दें तो फिर ही कुछ होगा, अगर तवज्जो नहीं देंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा जैसे रेल का हाल है या दूसरी चीज़ों का हाल है। आल वदर कोई चक्कर नहीं, कुछ भी। इनको तवज्जो देनी चाहिए, अगर तवज्जो देंगे तो फिर ही है, वरना ख़त्म हो जाएगा। ये भी कोई नहीं बंदा पसंद करेगा पैसेंजर जाना इस पर। हमारे यहाँ पर ओनली पूरे साल की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 1.9 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं, जबकि इंडिया में 11 मिलियन से ज़ायद लोग ट्रैवल करते हैं। सर, हम बेशक इस चीज़ को इग्नोर करें लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क है, यानी वो लोग जा रहे हैं तरक्की की तरफ और हम पीछे होते जा रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं तो इसमें बेहतरी लानी होगी। सबसे पहले तो ये बात है, इंडिया एक IT का हब है और हर लिहाज से हर तरीके में इंडिया लीड कर रहा है। पाकिस्तान उस तरह बहुत पीछे है, इसलिए लोग सिर्फ IT का हब नहीं है भाई साहब, ये लोग ज़रा अपना ज्ञान को ना बढ़ाइए। सिर्फ IT का हब नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का हब है, IT उनमें से एक है। और रही बात एयरपोर्ट्स की और इनकी, तो लगातार नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, लगातार छोटे एयरपोर्ट्स विकसित किए जा रहे हैं, लगातार छोटी जगहों पे कोशिश की जा रही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे प्लेन जाएं, घरेलू उड़ानें जाएं। और पता क्या है, सरकार की नीति है कि पहले ये लगता था कि भाई जो हवाई जहाज़ में सफ़र करना है वो सिर्फ अमीरों के लिए है, लेकिन अब ये धारणा बदल गई है। सरकार की कई नीतियां आई हैं, सरकार की तरफ से कई चीज़ों को बदला गया है, कई चीज़ों को जोड़ा गया है, जिससे क्या हुआ है कि हवाई सफ़र सस्ता हुआ है, वो आम आदमी के लिए उसकी मतलब काबू में आ गया है। अब यहां से मुझे अगर दिल्ली से बॉम्बे जाना हो तो 2500 रुपए में फ्लाइट का टिकट लेके मैं जा सकता हूं। मतलब अगर बहुत अर्जेंसी ना हो कि मुझे आज शाम को जाना है और कल मैं टिकट बुक कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन आप नॉर्मल अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं कि आप 1 महीने पहले ट्रैवल प्लान कर लो, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले कर लो, तो आपको 2500 में दिल्ली से मुंबई का टिकट मिल जाएगा। और करीब करीब सेकंड AC में, राजधानी में करीब करीब यही टिकट है। आप सोचिए, तो भाई जिसको प्लेन से डर लगता है वो ट्रेन से जाता है, ट्रेन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, प्लेन में टाइम कम लगता है, आप 2 घंटे में पहुंच जाते हो, 2-2.25 घंटे में। तो ये बड़ा फर्क है और इसीलिए सुविधाएं ज़्यादा विकसित हो रही हैं, सुविधाएं ज़्यादा एयरलाइंस दे रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर
क्वांटिटी बढ़ जाएगी आपकी, तो आप पैसे कम भी लोगे तो आप उसका वॉल्यूम बढ़ गया है, सफर करने वाले लोग बढ़ गए हैं और हर साल हर महीने सफर करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। अब वो जहाज से प्रेफर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। लोगों का काम उधर ज़्यादा है, अमेरिका के प्रेसिडेंट्स आते हैं, वो पाकिस्तान की जगह उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं और वो इंडिया में जाते हैं। पाकिस्तान का जो एक ब्लैक लेबल दुनिया में लग चुका है टेररिज्म के हवाले से, बेशक हमें यकीन है कि हमारा मुल्क टेररिस्ट फ्री एक कंट्री है और बहुत बेहतरीन है। मैं एक शहरी और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान का एक शहरी हूँ। और ये जो टेररिज्म ये एक बेसिक वजह है जिसको फॉरेन पॉलिसी जो है इसको देखना पड़ेगा और ये इसका काम है, ना कि हम लोगों का काम है। जो हमारे लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूएन में जाके, इनका काम है कि उधर बताएं और वो बेहतर समझते हैं कि किस तरह उनको बताया जा सकता है कि हम लोग एक टेररिस्ट फ्री कंट्री हैं। पीआईए का सफ़र अगर देखा जाए उसके अंदर ये है कि थोड़ी सी इन चीज़ों में जो कमी है, जैसे कि आराम का ख्याल नहीं किया जाता है। उसके अंदर आपकी कोई सीट का कोई इशू होता है, कुछ इस तरह का इशू होता है। तो हमें चाहिए कि इसके अंदर कोई थोड़ा सा बजट हो जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हम मैनेज कर सकें और अगर हो सके तो मज़ीद कोई बेहतर एयरलाइन या फिर हमारे जो एरोप्लेन्स हैं उनको मज़ीद एक एडवांस लेवल पर जाकर हमें करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा अच्छा सफ़र कर सकें। क्योंकि अगर हम एक बार पीआईए में कोई भी सफ़र करके आ जाता है तो वो उसके बाद उसका यही होता है कि दोबारा इसमें सफ़र ना किया जाए। और इंडिया जो है वो बहुत आगे जा चुका है इसमें। लेकिन आप ये भी देखें कि एक ऐसा भी दिन था कि जब तमाम दुनिया के लोग जो हैं पीआईए के ऊपर जो है सफ़र करना पसंद करते थे। पीआईए का बहुत बड़ा नाम था। लेकिन क्या हो गया कि आहिस्ता आहिस्ता जब डिपार्टमेंट में बुरे लोग आते हैं तो कोई भी डिपार्टमेंट है वो फिर गिरता जाता है। इस वजह से जो पीआईए है अपनी मैनेजमेंट की वजह से पीछे। अब देखें जहाज़ खुद तो नहीं उड़ना, जहाज़ ने खुद तो नहीं कहना मुझे मेरी मेंटेनेंस करें, जहाज़ ने खुद तो नहीं कहना अमला चेंज करें, ये पायलट अच्छे रखें। ये तो मैनेजमेंट के ऊपर है। तमाम के तमाम जो मामला है वो मैनेजमेंट है। जिसकी अच्छी मैनेजमेंट है इसका मतलब ये है कि इंडिया की मैनेजमेंट अच्छी है, इसलिए उनके जो है एयरलाइन जो है वो कामयाब हो रही है। हम मैनेजमेंट की में पीछे रह रहे हैं, हम नाकाम हो रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि हम हर जगह पे जो है ना जलील हुए हैं अपनी खामियों की वजह से, बुरी मैनेजमेंट की तरफ से, करप्शन की वजह से। और आज कुछ ममालिक जो है आज बांग्लादेश हमारे से कितना आगे जा चुका है। बांग्लादेश की अगर मैशत देखी जाए तो हमारे से कई दुगनी ज़्यादा है। इसकी क्या वजह है कि लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे हर तरफ जिस मर्जी डिपार्टमेंट में चले जाएँ करप्शन घुसी हुई है। और हमारे जो सियासतदान हैं उनका बस वोट लेने का तो शौक़ है लेकिन काम करने का तो शौक़ नहीं है। और पीआईए ऐसी है। अब अगर मैं टू बी ऑनेस्ट अगर रिव्यू दिया जाए तो पीआईए ऐसी है कि मौत का टिकट लेना है। ठीक है, किसी भी वक्त वो गिर सकती है। और इंटरनेशनल लोग क्यों करेंगे जब हम खुद पसंद, आप करेंगे पसंद? आप तो कहेंगे यार मुझे ट्रेन पे ले जाओ या फिर मैं गाड़ी पे कराची चली जाती हूँ। 2 दिन ट्रैवल गाड़ी पे कर लेती हूँ प्लेन। यही वजह है ना। तो फिर आप किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान एयरलाइन जो है पूरी दुनिया में फेमस हो जाए या फिर उसकी रेवेन्यू जनरेट करे? कभी भी नहीं। आज की वीडियो में हमने पाकिस्तान और भारत की एयरलाइंस को डिस्कस किया है कि किस तरह हर साल हमारी एयरलाइंस रेवेन्यू जनरेट करती हैं और किस तरह से हम इसमें मज़ीद बेहतरी लेकर आ सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम ने तो अपनी राय दी है, लेकिन आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा और अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो भाइयों वीडियो ख़त्म हो गया है और खैर पाकिस्तान एयरलाइंस के बारे में क्या कहना है। आपको पता ही होगा कि भीषण हादसा हुआ था पिछले दिनों नहीं, मतलब पिछले कुछ वक्त पहले। और उसके बाद जब जांच हुई तो पता चला कि भाई भतेरे फर्जी पायलट पाकिस्तानी एयरलाइंस में विमानों को उड़ा रहे हैं। फर्जी पायलट, आप समझ सकते हैं, मतलब जिन्होंने वो एग्जाम पास नहीं किया, पायलट है नहीं, वो पायलट बन के विमानों को उड़ा रहे हैं सिर्फ सीख के देख के। इसके बाद कई देशों ने पाकिस्तानी पायलटों को बैन कर दिया कि भैया ना 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 इधर नहीं आना भाई लेके। तो आप सोचिए इस लेवल तक है। और ये सब कुछ होता है मिसमैनेजमेंट, सियासतदान जो हैं वहाँ पे, जो सरकार है वहाँ की, उसका कंट्रोल नहीं होने से। अब आपको पता है एक एक संस्था है, उस पर कई सालों से आर्मी के लोग, एयरफोर्स के लोग, सेना के लोग बैठे हुए हैं, कहने के बावजूद जगह नहीं छोड़ते और हर जगह वहाँ पे उन्होंने सेना के लोगों को बिठाया हुआ है। अब बताइए कि एक सिविल सोसाइटी में सेना का आदमी सिविल प्लेन्स को नियंत्रित कर रहा है। अब आप सोचिए, क्वालिटी ऑफ पायलट बर्बाद उनके, इस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। प्लेन्स बेकार, खरीदने को पैसे नहीं है भाई, खाने को पैसे नहीं है तो खरीदने को कहां से पैसे होंगे, है कि नहीं? खैर, और भारत से कंपेयर तो बेमानी है यार, एयरलाइंस में या किसी भी चीज में। मैं तो कहता हूं भारत से कंपेयर करना बेमानी है। अब चूंकि वो लोग हमें अपना सबसे बड़ा राइवल समझते हैं तो इसलिए हर चीज को कंपेयर करते हैं।
और मैं भी इसलिए इन वीडियोस को दिखाता हूं कि भाई हकीकत ना सबको पता चले कि आपकी औकात नहीं है कंपेयर करने की, लेकिन जबरन करना है जी तो करो, तो असलियत देखो और वही चीज सामने दिखती है। और जितनी ये पब्लिक रिएक्शन चैनल से ये वीडियोस बनते हैं ना, उसमें पाकिस्तान की पोल रोज खुलती है, हर वीडियो में खुलती है। लाख आप कोशिश कर लें लेकिन पोल खुलती ही है। और अच्छी बात है, इसलिए मैं इन वीडियोस को सारे लोगों को दिखाता हूं, इनके ऊपर रिएक्ट करता हूं कि भैया देखो, ये कहते हैं कि भाई हम फेरारी से कंपेयर करेंगे और बनाना इन्हें मतलब जुगाड़ वाली जो कार होती है वो भी नहीं आता, लेकिन कंपेयर करेंगे फेरारी से, वही हाल इनका है। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और देख ही रहे हैं हमारे यहाँ एविएशन सेक्टर जो है वो बूम कर रहा है और लोगों को सस्ती दरों पे टिकट उपलब्ध कराई जा रही हैं और लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं। और ये दूसरी चीज भी दिखाता है, ये दिखाता है कि भाई अब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की इतनी सुधर रही है या ऊपर जा चुकी है कि एक वर्ग जो पहले सोचता था कि यार ट्रेन में 3rd AC का टिकट लेकर जाना है, अब वो प्लेन में सफर करता है। मैं अपनी बात बता रहा हूं, पिछले 10 सालों में भाई मैं पहले 3rd AC, पहले जनरल में सफर करता था, उसके बाद मैं 3rd AC में आया, उसके बाद 2nd AC में आ गया, उसके बाद 1st AC में आया। अब भाई जहां जाना होता है, मुंबई अगर जाना होता है, अगर मुझे पटना जाना होता है, अगर मुझे कहीं जाना होता है, तो मैं अब प्लेन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। एक तो सस्ती हो गई हैं टिकटें, और पहले से बुक कर लो, चले जाओ, टाइम बचता है, जल्दी जाके वापस काम खत्म करके आप वापस आ जाते हो। तो ये फर्क है, यानी कि ये चीज़ें पूरे समाज का बदलाव जो है वो आपके सामने दिखाती हैं, और ये साफ दिखाता है कि भारत बदल रहा है, भारत बढ़ रहा है, भारत आत्मनिर्भर हो रहा है और भारत अमीर हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।